हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट और सेट पढ़ेंगे कि सेट में क्या क्या होता है। तो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 सेट। ठीक है, तो अब आज हम सेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा 2-3 क्वेश्चन है आपसे, तो आपको वो 2-3 क्वेश्चन को बताना है। लेट्स, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि नेम द IPL टीम ऑफ 2023। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नेम द फेवरेट टीम ऑफ IPL। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन एक और है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि नेम द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th CBSE। मतलब CBSE क्लास 10th के कितने सब्जेक्ट हैं उन सबके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि नेम द डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10। क्लास 10th ले लो या फिर डायरेक्टली कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट का नेम। ठीक है, मान लो क्लास 10th आप लोग अभी क्लास 10 पढ़ के आए तो उस हिसाब से क्लास 10 का बात करते हैं। तो इन चारों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके थ्रू भी हम सेट्स को समझेंगे। ठीक है, तो हम चारों आपसे पूछते हैं। सपोज अब IPL टीम में अभी 2 टीम नई ऐड हो गई, आपको सबको पता होगा। पहले जो खेलती थी उसमें से 2 ऐड हो गई। मान लो एक बच्चा उठा, उसने बोला सर मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट जो बोल रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो टीम है, मान लेते सबसे पहले क्या है मुंबई इंडियंस बोला उसने, फिर CSK, फिर है राजस्थान रॉयल, फिर क्या है LSG, फिर गुजरात टाइटंस जैन, एंड एक कौन सी टीम है राजस्थान होगी हैदराबाद KKR, और हैदराबाद है ना, हैदराबाद क्या नाम है उसका, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक और टीम है, वो है अपनी मुंबई इंडियंस, CSK, RR, LSG, GT, उसके बाद के हाँ BC दिल्ली कैपिटल। ये नई टीम बनी है। तो ये इतने टीम इसने बोला। ठीक है, सेम मान लो किसी दूसरे बंदे ने उठाया और उसने कहा सर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो देखते हैं क्या डिफरेंट बोला। तो बोला सर मैं मेरे अकॉर्डिंग RR पहले है, CSK है, फिर उसने मुंबई इंडियंस को डाल दिया, फिर LSG को बोल दिया, फिर KKR को बोल दिया, फिर GT को बोल दिया, फिर हैदराबाद को बोल दिया, फिर DC को बोल दिया। मैं बोला भाई इसमें क्या डिफरेंस है? बोला नहीं सर ऐसी मेरे को लगा कि ये सही है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी भी प्रॉब्लम दूर होगी। अब इसी तरीके से बाकी लोगों का चेंज होगा। ठीक है, मान लो और 4-5 लोगों ने बोला। अब इधर आते हैं, ये क्या है द नेम ऑफ फेवरेट टीम ऑफ IPL। मान लो मेरे को आप पूछोगे तो मैं अपना फेवरेट बताऊंगा कि CSK मेरी फेवरेट टीम है। ठीक है, उसके बाद कोई एक बंदा दूसरा आया, उसने बोला सर मेरी तो मुंबई इंडियंस है। फिर कोई आया बोला कि भाई नहीं RR है। बोला भाई देखो गुजरात में रहते हैं, गुजरात को फॉलो है। तो ये हो गई एक टीम। मान लो और कोई आया कुछ और बोला, तो जितनी टीमें उसमें से सबके अलग अलग होगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी का 2 हो। RCB को भूल गए हम लोग, RCB। ठीक है, इसको कैसे भूल सकते हैं, विराट कोहली की टीम है ना, है ना। तो KKR
CSK हो गया, मान लो RCB बोल दिया उसने, मेरा दो एक साथ फेवरेट, और इसी तरीके से बाकी उन्होंने बोला, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10। तो आप लोग को 10th क्लास का CBSE का सब्जेक्ट बताना है। तो अभी मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे उसमें, संस्कृत होंगी, लैंग्वेज होंगे, और सबको उठा के, तो लैंग्वेज को एक साइड रख के बाकी जो सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे कि जब हम लोग एक को उठाया और एक बंदे ने बोला सर हम अभी जो आगे पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले मान लेते हैं मैथ को बोला, फिर उसके बाद बोला उसमें सर इंग्लिश भी है, फिर उसके बाद होता है साइंस, और उसके बाद एक बताया उसने कि लैंग्वेज संस्कृत और हिंदी, तो मैथ, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत एंड मान लो कंप्यूटर होगा एंड SST भाई वो फाड़ू सब्जेक्ट, ठीक है। तो SST हो गया, और भी कोई सब्जेक्ट मान लेते हैं, इतना बोल दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी में कोई दूसरा भी बंदा आ सकता है, बोला हाँ सर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा और है कि ये इंग्लिश है, मैथ है, फिर उसने भी बोला कि हाँ सर ये साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, SST भी है। लेट सपोज ये कांस्टेंट सब्जेक्ट हैं जो हमेशा, और लैंग्वेज को छोड़ दिया मैंने, ठीक है, और भी होंगे एक दो, तो वो आप लोग देख लेना। अब मान लो क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ में। फोर्थ में है द नेम ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ द क्लास 10। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हो गया कि एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को तो मैथ्स डिफिकल्ट लगा, दूसरे बच्चे ने क्या बोला सर SST बहुत तगड़ा है, फिर तीसरे ने बच्चे ने भी बोला सर SST, फिर चौथे बच्चे ने बोला सर मेरे को तो थोड़ा बहुत साइंस में आता था, फिर चौथे बच्चे ने भी, पांचवें ने भी बोल दिया सर मेरे को भी मैथ्स में, फिर इसी तरीके से सबका डिफरेंट, ठीक है, या फिर किसी ने सेम रिपीट कर दिया। तो अब हम ये देखते हैं इन चारों क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं। चारों क्वेश्चन को किस लिए लाए, क्योंकि उससे सेट्स एक्चुअली क्या है वो करेक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में नेम द IPL टीम ऑफ द 2020 में उन्होंने देखा कि सब अलग अलग लोगों ने बोला और सेम नाम की सब चीज़ें बोली, ठीक है। तो उसमें देखो 8 टीमें हैं या 10 हो गई, 10 टीमें। उसके बाद इसमें जाते हैं तो देखते हैं कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट क्लास 10 CBSE का बोला है, ये सब है। और इसमें दोनों क्वेश्चन में द फेवरेट टीम बोला और द डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोला। तो एक चीज़ आप लोग इसमें नोट करिए, देखिए कि ये जो है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, इसमें सभी के थॉट्स या ओपिनियन व कलेक्शंस सब क्या है, सेम है। इसमें सेम है, इसमें भी सेम है, बस ऑर्डर आगे पीछे है, ठीक है, वो अभी आगे डील करेंगे। और ये क्या है, ये भी आगे पीछे है, बट सभी सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली बोले गए कि ये जितना सब्जेक्ट है उतनी, इसमें भी पहले से जितने बोला उतना दूसरे ने बोला, तीसरा भी वही, चौथा पांचवा सब कुछ बोले। और इसमें भी क्या बोल रहे हैं, सेम टीम हो रहा है। तो इधर साइड में सब सेम दिख रहा है, बट इधर देखिए क्या प्रॉब्लम है। इधर ये प्रॉब्लम है कि किसी का CSK आ रहा है, किसी का मुंबई इंडियंस, किसी का आ रहा है, किसी का फिर से CSK और RCB आ रहा है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि फेवरेट टीम सबका अलग अलग आ रहा है, हर पर्सन का अलग अलग आ रहा है, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन में भी यही है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है अब वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। सपोज मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई और होगा तो दूसरे वाले का वो होगा, मैं भी एक दो का मैच कर जाएगा, ठीक है। जैसे SST दो लोग मान लो बोले कि मेरा दोनों का SST मेरा टफ है, ठीक है, तो मुझे लगा कि मैथ टफ है, मुझे लगा कि साइंस टफ है। तो ऐसे क्या हो रहे हैं, डिफिकल्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, सबके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहे हैं ओपिनियन, ठीक है। तो अब आता है कि भाई इसमें सेट्स कौन है, अब बताओ सेट क्या है। तो सेट एक्चुअल में ये जो है सेट है, एंड ये भी क्या है, सेट है, और ये क्या है, जब सर ये सेट है आपने इसको सेट क्यों बोला और पहले इसको क्यों सेट नहीं बोला। तो बेटा सेट इसलिए इसको बोला क्योंकि सेट में क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट
विच डज नॉट फेक नहीं हो और डुप्लीकेट। फेक क्या, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो सर ये कौन सा डुप्लीकेट है, ये भी तो डायरेक्टली बोला है इन लोग, ठीक है। अब देखते हैं उसको, ये फेक और डुप्लीकेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सेट में बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ द यूनिक ऑब्जेक्ट। यूनिक ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट एक कलेक्ट कर रहे हैं वो अलग होने चाहिए, मतलब उसमें लोगों की ओपिनियन, लोगों के कलेक्शंस डिफरेंट नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स कि इसमें और भी हम चीज़ें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। क्या, द कलेक्शन शुड नॉट वेरी, या वेरी से अच्छा है चेंज पर्सन टू पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि द कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। जो कलेक्शन हमने किया है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। मतलब ऐसा नहीं कि एक बंदा ये बोला है, दूसरा ये बोला है, तीसरा बोला, ठीक है। और ऐसे ही बोल सकते हैं, या 100% श्योर होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ऑब्जेक्शन मतलब या डाउट, ठीक है। ये सब चीज़ें एक ही चीज़ है कि 100% श्योर का मतलब क्या होगा, कंफर्म है कि ये जो है करेक्टली है, ठीक है। तो बोला ठीक है सर, तो इसमें आप बताइए क्या है। तो देखिए इसमें सभी कलेक्शंस क्या है, सेम है, इसमें भी सेम है, बस ऑर्डर चेंज है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है कलेक्शन, ठीक है। बट इसमें चेंज है, इसमें सबके अलग अलग थॉट्स है, अलग अलग आए हैं, ठीक है। इसलिए ये सेट है और ये सेट नहीं है। तो सर ये क्या है, ये सेट नहीं है तो क्या है, ये भी है, इसे बोलते हैं सिंपल कलेक्शन। क्या है ये, सिंपल कलेक्शन, समझ में आया। तो सेट और सिंपल कलेक्शन में डिफरेंस समझिए, ठीक है। जब भी सेट आएगा, सेट में हमको क्या ध्यान रखना है, जो कलेक्शंस होंगे वो यूनिक ऑब्जेक्ट होंगे। यूनिक मतलब जितने भी कलेक्शन है, इस पूरे कलेक्शन को मिला के यूनिक होगा। यानी यूनिक का मतलब कि सबका सेम, सब लोग सेम बोलेंगे उसके ऊपर, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक, सभी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं इससे। बोलेंगे सर अब ठीक है, ये तो आपने समझा दिया, इतना तक हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब हम मैथमेटिकली जाएंगे कि मैथमेटिकली हम कैसे बोलेंगे इसी चीज़ को। तो जो हमको एनसीईआरटी में पढ़ना है, जो हमको एनसीईआरटी में दिया है, मैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो कैसे दिया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने एक सिंपल भाषा में समझा दिया कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में जो हमको एनसीईआरटी में लिखा है, उसमें लिखा है सेट का डेफिनेशंस। क्या लिखा है, लिखा है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब सर ये वेल डिफाइंड है, मैं इसीलिए सबसे पहले आप लोग को उस तरीके से बताया कि जब मैं डायरेक्टली वेल डिफाइंड की बात करूंगा तो फिर आपको लगेगा कि ये वेल डिफाइंड क्या है, या फिर नहीं समझ में आता है, कुछ टाइम बाद याद रहेगा फिर भूल जाएगा। बट इस तरीके से आपको याद रहेगा कि वेल डिफाइंड का ही मतलब था कि जो थॉट्स हैं, दो ओपिनियन थे, दो कलेक्शंस थे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होनी चाहिए, यानी वेल डिफाइंड होने चाहिए, वेल कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है द कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। समझ में आ गया। पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, 100% श्योर होना चाहिए, और हम उसमें ट्रस्ट कर सकें, या एग्जैक्टली नो इशू होना चाहिए, डायरेक्टली हम बोल सकें यस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये करेक्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। अब सर ठीक है, इतने एग्जाम्पल ले लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या क्या वेल डिफाइंड है,
क्या क्या वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम वेल, इस चीज़ को याद रखना है इसमें, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सभी को नहीं लगे, सभी मतलब ये तो सिंपल करेक्शन भी थे इसमें, लेकिन इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया। हम लोगों ने वही करेक्शन लिया जो यूनिक थे, जो वेल डिफाइंड थे, ठीक है। यूनिक वेल डिफाइंड एक ही मतलब, ठीक है। अब मान लो इसमें हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पहला। मान लो मैंने ले लिया द स्टेट ऑफ टॉल पीपल। अच्छा पहले उसका ले लेते हैं। सो सिंपली द सेट ऑफ प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो बोलोगे ठीक है इसका सेट है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी बंदे होंगे बहुत सारे होंगे, मतलब एक्चुअली तो 11 या 12 टीम में खेलेंगे। तो जो आप मान लो इसमें से आपने 11 को लिया जो सेलेक्टेड है, उसकी बात करें तो उसमें से 11 का फिर सेट बना देते हैं, ठीक है। सेट बना के लिखिए, नहीं तो इसको छोड़ो, अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, द कलेक्शन द सेट ऑफ रिवर इन इंडिया। इसके बाद द सेट ऑफ सेट लिखा द सेट ऑफ रिवर इन इंडिया एंड द सेट ऑफ टॉल पीपल। इसके बाद द सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा मैंने द सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। अब इसमें से कौन कौन सा सेट है, कौन कौन सा नहीं, वो देखो द सेट ऑफ रिवर इन इंडिया, इंडिया में जितने भी रिवर हैं उन सबका सेट बना सकते हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना, कि नहीं ये सेट नहीं हो सकता है। जितने भी लोग बोलेंगे उसको पर्सन टू पर्सन वो वैरी नहीं करेगा, वो सब लोग वही बोलेंगे जो इंडिया में रिवर का नेम है, जितने रिवर हैं वही बोलेंगे, ठीक है। बशर्ते कि सबको पता होना चाहिए। अगर किसी ने दो भी बोला तो भी वो दोनों उसी के सेट होंगे, उसी में सेट आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद हम बोला था सेट ऑफ टॉल पीपल। अब बताओ कि सेट ऑफ टॉल पीपल मतलब इंडिया की बात नहीं हो रही है, द सेट ऑफ टॉल पीपल मतलब जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में सबके द सेट ऑफ टॉल पीपल। क्या आप ये डिफाइन कर सकते हो कि टॉल होने का क्या क्राइटेरिया है? ये कहीं पे कुछ डिफाइन नहीं है कि इतने हाइट वालों को ही टॉल पीपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद द सेट ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। द बेस्ट बैट्समैन आप किस अकॉर्डिंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं या कैसे आप बोलते हैं उसको बेस्ट बैट्समैन है? हो सकता है मेरे को लगता है कि उसकी टेक्निक खेलने की अच्छी है, उसको फिटनेस अच्छा है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो मैं वैसे डिफाइन करूँगा। कोई बेस्ट ऑलराउंडर ले लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेल डिफाइंड है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग कोई और होगा। मेरे अकॉर्डिंग मान लो विराट कोहली ले लिया तो किसी ने रोहित शर्मा को लेगा, कोई और ले लेगा, कोई केएल राहुल को नहीं लेगा तो केएल राहुल को अभी नहीं लेगा, फिलहाल तो नहीं लेगा। उसके बाद द सेट ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल। अब बताओ कि इंटेलिजेंट पीपल क्या होते हैं, मतलब कौन से क्राइटेरिया को हम बोलते हैं कि भाई इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है? इसका कोई क्राइटेरिया है? नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। कि भाई इतने ऐसे दिमाग आपका है, आपको ये क्वालिफाई कर लिया, आपने ये कर लिया तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। कभी कभी आपने देखा छोटी सी चीज़ों को भी आप बता देते हो ना, तो वहाँ के लोगों को वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंट यानी ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें अभी तक मैंने सब मिला के केवल सेट बताया, सेट है क्या एक्चुअल, ठीक है। और भी आगे, अभी तो ये स्टार्ट है, फिर धीरे धीरे जितने पढ़े जाएंगे वो अपने आप सब चीज़ें कवर होती जाएंगी और सब क्लियर होते जाएंगे एक एक करके,
ठीक है, ये सब छोटे मोटे अभी एग्जाम्पल, अभी और भी एग्जाम्पल लेंगे हम, अभी नंबर में लेंगे एग्जाम्पल, तो उसको बताएंगे कि वो सेट है कि नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर होते जाएगा कि बस दिमाग में एक चीज़ है, कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। अगर आपको ये याद है तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्लियर, दैट्स ओके। मेरे को लगता है कि इतना काफ़ी है सेट को डिफाइन करने में, जबकि ज़्यादा मैंने टाइम भी ले लिया, पर फिर भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना एग्जाम्पल लेते हैं कुछ नंबर्स के, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वेल डिफाइंड उसमें क्या क्या है, और कुछ नंबर्स वगैरह को हमने एनसीईआरटी में कैसे उन्होंने नोटेशन दिया है, कैसे डिफाइन किया है, कैसे सेट में यूज करते हैं उनको, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी पॉज करते हैं।